कुछ नहीं, ओएनडीसी ये लिस्टेड वाली नहीं, अनलिस्टेड कंपनी है। फिर भी हम क्यों बात कर रहे हैं वो मैं बता दूं आपको। ओएनडीसी यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, एक बार फिर से ये चर्चा में आता हुआ दिख रहा है। हाल ही में आपने सुना होगा कि ओएनडीसी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, इस प्लेटफॉर्म पर जाकर जो आप अपनी सर्विसेज खरीदना चाहें, बेचना चाहें, जो प्रोडक्ट्स खरीदना बेचना चाहें, ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल देश की सारी कंपनियां कर सकती हैं। और इससे ऐसा लगा कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, आपके क्या क्या है जिससे आप अमेज़न, ये सारी, या फिर ये खाने पीने वाली स्विगी जोमेटो जैसी, इनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन एक कुछ बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं। उन सारे डेवलपमेंट की डिटेल्स लेकर आए हैं अरमान बताइए। जी सर, कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसमें यह है कि जैसे कि इन्होंने जो है अभी अपनी जो नई लिमिट है इंसेंटिव्स की, डिस्काउंट्स की, और जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर चेंज किया है। जो पहले अगर वो प्रति ऑर्डर जो 125 रुपये का डिस्काउंट देते थे, वो अब घटाकर उन्होंने 100 कर दिया है। ये तो एक लेवल हुआ। दूसरा, यहाँ पर डिस्काउंट भी, अब पहले कोई लिमिट नहीं थी कि अगर आप कितने का ऑर्डर करेंगे उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। अब वो लिमिट भी लग गई है कि अगर आप फूड डिलीवरी का अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो 200 से ऊपर का अगर आप ऑर्डर करेंगे तो ही आपको ये जो है इंसेंटिव मिलने वाला है, वो फूड केस में। और दूसरे प्रोडक्ट्स केस में अगर आप बात करें तो वो 300 से ज़्यादा होगा तो ही आपको जो है ये जो इंसेंटिव वो भी मिलेगा। इस पे तीसरा लेयर भी है कि ये जो इंसेंटिव है जो ऑलरेडी कम हो गया है, जिसमें ऑलरेडी लिमिट भी लग गई है, उस पर भी वो सिर्फ 5 बार ही है एक महीने में जिसका आप इंसेंटिव ले सकते हैं। तो यस सर, तो एक तो पहले जो इंसेंटिव है वो कम हुआ है, उसके फिर टोटल नंबर ऑफ इंसेंटिव्स है वो भी कम हुए हैं, और उस पर एक अपर लिमिट भी लगा दी कि आप इतना सा मिनिमम खरीदेंगे उसके बाद ही जो है आपको ये इंसेंटिव मिलता हुआ दिखेगा। और जो बीच में जब डेटा हाइप हुआ था सर, तब ये हुआ था कि मई के महीने में एक दिन में उन्होंने 25,000 ऑर्डर करे थे, और अब वो जो है एवरेज गिर के 10,000 13,000 प्रति ऑर्डर जो गिर के लगभग 50-40% के आसपास की जो पर ऑर्डर दिन में जितने ऑर्डर होते हैं वहाँ पर कटौती आ चुकी है। और अगर आप शेयर्स के भाव की बात करें, जिसमें जोमेटो की स्पेसिफिकली अगर आप बात करें, वहाँ पर अगर आप देखें तो कल ही अगर आपने देखा था, जो 16 नवंबर के बाद स्टॉक जो है 70 के भाव पे गया था, और अगर फरवरी से अगर अभी तक का डेटा देखें तो लगभग 40% के आसपास की बढ़ोतरी उसमें ऑलरेडी आ चुकी है। तो यानी कि पहले जो डर था कि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए और ये फूड डिलीवरी वाली कंपनियों के लिए जो बड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, आप ये कह रहे हैं कंपटीशन इतना बढ़ने वाला है नहीं। यस सर, एग्जैक्टली, क्योंकि डेटा देख के तो ये लग रहा है जो ऑर्डर्स जो 25,000 प्रतिदिन के ऑर्डर थे वो अब घट के सिर्फ 13,000 के आसपास ही रह गए। हाँ, जैसे नूपुर वगैरह ने भी जब आया तो पहले दिन बहुत ऑर्डर कराए, 2-4 आप सब लोग कर रहे थे ना, मुझे पता है। अब नहीं, मैंने तो चेक करने के लिए किया था। हाँ, मतलब चेक करने के लिए जो भी, यहाँ मतलब कई बार आपके पहचान वालों की नई शॉप या शोरूम खुलता है तो पहले दिन जब आप जाते हैं उसको उद्घाटन तो टोकन की शॉपिंग करके आते हैं, वो शुभ मानते हैं उनके लिए जिसने शॉप खोली। रोज थोड़ी जाते हो जी सर। तो वैसे ही किया वो 19 में भी आपने। जी सर। तो अब आजकल कितने ऑर्डर आ रहे हैं सर? आजकल अभी 10,000 से 13,000 हो गए, जो पहले 25,000 थे। और ये इंसेंटिव का स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है वो हर एक लेवल पे अच्छा सा इंटरेस्टिंग चेंज होता हुआ दिखा है। क्या बात, इंटरेस्टिंग है ये। वही है जो आई थिंक हमने भी उस समय ये एनालिसिस करी थी, और फिर आपने ओएनडीसी के सीईओ साहब से बात भी करी थी, और उन्होंने कहा भी था कि फिलहाल ये इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट्स आ रहे हैं, बट धीरे धीरे इसे खत्म कर दिया जाएगा, रैशनलाइज किया जाएगा। एफर्ट उनका ये था कि पहले यूजर्स को अट्रैक्ट कर लिया जाए, बट ज़्यादा समय तक चलेंगे नहीं, वो इस समय दिख रहा है। एक बार देख लेते हैं टी कोशिश साहब ने उस समय क्या कहा था अनिल जी के साथ। अभी जो आप कूपन्स कुछ देते हैं, डिस्काउंट्स अगर आप कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए दे रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा? क्या बाद में आप डिसकंटिन्यू कर देंगे? जरा ये बताइए सर। ये नया चीज है, लोग को एक जंप स्टार्ट करना। वो जंप स्टार्ट करने के लिए हम कुछ स्पेशल फॉर थोड़ी देर के लिए दिया है, उसके बाद मार्केट विल टेक इट्स ओन कोर्स। उसके बाद मार्केट विल टेक इट्स ओन कोर्स। बिल्कुल। तो एक बार जरा धर्मेश जी से राय ली जाए। धर्मेश जी, ये जो एक बड़ा डर था ओएनडीसी के आने के बाद कई सारी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए, फूड प्लेटफॉर्म्स के लिए, कैसे देखते हैं आप ये डेवलपमेंट्स? देखिए, कंपटीशन तो अनिल जी जरूर बढ़ा है। आज 10-12 हज़ार का जो ऑर्डर आ रहा है, तो ये ऑर्डर तो इन्होंने जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उनसे ही स्नैच किए हैं। और जैसा कि आपने इंटरव्यू में लिया, उन्होंने कहा है कि इट वाज जंप स्टार्ट करने के लिए डिस्काउंट दिया गया था, तो सबने ऐसे ही किया। अगर आप स्नैपडील देखें, फ्लिपकार्ट देखें, अमेजोन देखें, तो जब लोग इंट्रोडक्टरी ऑफर जब इनके आए थे इंडिया में, तो इसी तरीके से आते 50, 60, 70% तक का डिस्काउंट इन्होंने दिया था। डेज अनाउंस किए थे जहाँ पर बड़े डिस्काउंट आते थे, टू कैच द कस्टमर्स। उनको अपने प्लेटफॉर्म को साबित करने के लिए ये करना जरूरी था। सो वो तो हो गया।
गोइंग फॉरवर्ड ई कॉमर्स अभी भी काफ़ी इनिशियल स्टेज में है, काफ़ी जोर से बढ़ रहा है, बट इसमें और ये बढ़ता ही चला जाएगा। अगर हम लोग अपने रोज के खर्चे को ही देखें तो बहुत जो मैं तो बहुत कंजर्वेटिव इंसान था इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को लेके, तो मैं भी अब यूज़ करने लगा हूँ। मैं यही देख रहा हूँ कि इसके सब लोग काफ़ी ज़्यादा यूसेस कर रहे हैं, तो मार्केट ही ग्रो करेगा विच विल टेक केयर ऑफ ऑल द प्लेयर्स, नॉट ओनली ओएनडीसी, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, सबके लिए मार्केट बना रहेगा और मार्केट एक्सपेंशन जो है वहाँ ग्रोथ आ जाएगा। वहाँ देखना ही कि किसका प्लेटफॉर्म कितना रॉबस्ट है, और ये डिस्काउंट तो रैशनलाइज हो जाएगा जी, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और हम लोग प्राइस सेंसिटिव लोग हैं, तो जब मौका मिलता है तो उसका एडवांटेज ले लेते हैं। के लिए पूरा का पूरा ओएनडीसी वाला मामला। आइए बढ़ते आगे।